हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 12th क्लास में बाइनरी ऑपरेशन। 12th क्लास में बाइनरी ऑपरेशन का ये टॉपिक है बेटा, बिल्कुल अलग से टॉपिक होता है। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं? आपने रियल नंबर पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं अभी तक, जैसे एडिशन ऑफ रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर, डिवीजन ऑफ रियल नंबर। ये आपके पास बेसिक ऑपरेशन है। ये सभी रियल नंबर के ऊपर आपने अप्लाई किए हैं। कोई भी दो नंबर का आप ऐड करते हैं, जैसे 2 और 3 आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, उनको आप ऐड करते हैं तो 2 + 3 आपके पास 5 आता है। इसी टाइप से आप किसी अनदर कोई दो नंबर को आप ऐड करते हैं तो वो भी आपके पास इसी तरह से रिजल्ट देते हैं। तो इस टाइप के ये जो आपके पास ऑपरेशन थे कि आपके बेसिक ऑपरेशन होते हैं बेटा। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि आपके पास से कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट और आपके पास उस सेट के आप कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। अब उन दो एलिमेंट के ऊपर आप एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई करने के बाद रिजल्टिंग एलिमेंट अगर आपका उसी सेट से बिलोंग करता है, रिजल्टिंग एलिमेंट उसी सेट से बिलोंग करता है, तो जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया वो ऑपरेशन आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होता है। सपोज करो हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का आपके पास सेट है। यहां से आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं, ए और बी आपके पास कोई भी दो नेचुरल नंबर है, ए बी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। अब आप यहां एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जैसे एडिशन है, तो ए प्लस बी, ए एंड बी नेचुरल नंबर है, तो ए प्लस बी इज आल्सो नेचुरल नंबर, आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल। तो इस तरह से आपने एडिशन किया, दो नेचुरल नंबर का सम किया आपने, वो भी एक नेचुरल नंबर आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो एडिशन है, एडिशन जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया वो नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, उसको हम एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब यहाँ पर कोई भी दो आप नेचुरल नंबर लेते हैं और आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए ग्रेटर देन ए बी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पर बी माइनस ए जब आप करेंगे, ए ग्रेटर देन बी है, बी माइनस ए आप करेंगे तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आपके पास आती है, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है। ए ग्रेटर देन बी है, बी माइनस ए आपके पास एक नेगेटिव क्वांटिटी आती है जो कि आपकी एक नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती। जब वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती तो आपके पास ए और बी कोई भी दो नेचुरल नंबर थे, उनका डिफरेंस आपने किया इस टाइप से, तो वो आपके पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं होगा। जब किसी भी दो नंबर का डिफरेंस एक नेचुरल नंबर नहीं आता हो, तो यहाँ पर जो माइनस है या सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया वो आपके पास नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। वो यानी सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो इसी टाइप से आप कोई भी दो नंबर और ले सकते हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा ऑन एन। तो इस टाइप से हम बाइनरी ऑपरेशन को समझ सकते हैं, यानी आपके पास कोई भी दो एलिमेंट है, किसी एक सेट से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर आप कोई भी एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो रिजल्टिंग एलिमेंट अगर उसी सेट से बिलोंग करता है तो वो आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अभी इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब आपके पास कोई भी दो एलिमेंट जो होते हैं वो ए क्रॉस
ए का एक एलिमेंट होता है, किन्हीं भी दो एलिमेंट को आप लेते हैं लाइक ए बी, अगर ए और बी आपने कोई भी दो एलिमेंट इस टाइप से लिए तो वो एक रो से का एलिमेंट होते हैं। यानी ए फंक्शन फ्रॉम एक रो से इनटू ए, यानी एक रो से ए में आपका रिजल्ट आता है, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। वो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन को जनरली स्टार ओ और ओ के बीच में हमने ये हल्का सा डैश दिया है, डॉट दिया बेटा, इस टाइप से आप किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट कर सकते हैं। तो स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए टू ए। तो स्टार आपके पास इस तरह से हम रेटिंग करते हैं, स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए टू ए। इस टाइप से आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी जो भी आपके पास कोई भी दो एलिमेंट किसी एक सेट से बिलोंग किए करते हो, उनके ऊपर आप कोई भी एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और रिजल्टिंग एलिमेंट भी अगर उसी सेट में आता है तो आपने जो ऑपरेशन अप्लाई किया वो ऑपरेशन उस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अब बाइनरी ऑपरेशन आपके पास कम्यूटेटिव होता है, बाइनरी ऑपरेशन आपके पास एसोसिएटिव होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन में आपको इनवर्स एलिमेंट मिलता है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती हैं उनके ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटिव का मतलब स्टार आपके पास एक कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है वो ए क्रॉस ए टू ए है, यानी स्टार आपके पास जो ऑपरेशन है उसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, वो सेट ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ए स्टार बी आपके पास बी स्टार ए आ जाए तो आपके पास स्टार इज कम्यूटेटिव और ए, यानी ए सेट के कोई भी दो एलिमेंट आपने लिए, ए सेट आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एक रो से का एक एलिमेंट लिया, उसके ऊपर स्टार आपने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, वो आपके पास एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है बेटा, वो डिफाइन किया जाएगा कि ए स्टार बी आपके पास क्या है। अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए बोथ आर इक्वल, ए स्टार बी एंड बी स्टार ए बोथ आर इक्वल, देन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन ए। स्टार आपके पास कम्यूटेटिव है ए पे। यहां पर ए और बी जो है वो बिलोंग करते हैं आपके सेट ए से, ए बिलोंग करता है, ए और बी जो आपके सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो ए स्टार बी इक्वल हो जाए बी स्टार ए के, स्टार इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट आता है आपके पास एसोसिएटिव, ए बी सी बिलोंग करते हैं आपके सेट ए से, तो स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए टू ए। अब ए स्टार सी इक्वल हो जाए ए स्टार बी स्टार सी के। यहां पर स्टार इज एसोसिएटिव, अंडर सेट ए, स्टार इज एसोसिएटिव अंडर सेट ए, यानी ऑन सेट ए भी आप डाल सकते हैं। यानी ए बी सी कोई भी तीन एलिमेंट हैं वो आपके सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी अगर इक्वल आते हैं तो स्टार इज एसोसिएटिव ऑन ए, स्टार इज एसोसिएटिव ऑन ए। नेक्स्ट आता है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात जब हम करते हैं, जैसा कि आप एडिशन में जानते हैं,
2 प्लस 2 में क्या ऐड करें कि आपके पास रिजल्ट 2 आए, तो 2 में हम 0 को ऐड करके चलते हैं, रिजल्ट आपके पास 0 आता है। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर ऑपरेशन एडिशन, यानी एडिशन के अंदर आपके पास 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसी तरह स्टार जो है एक आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, उसके अंदर में ई जो है वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी ए स्टार ई आपके पास ई के इक्वल आ जाए तो आपके पास ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ए स्टार ई इक्वल टू आपके पास ए के आ जाए, यानी ए जो है वो बिलोंग करता है आपके सेट ए से। स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन ए टू ए क्रॉस ए टू ए, तो ए स्टार ई इक्वल टू ए आ जाए, इक्वल हो जाए ई स्टार ए के। तो यहां पर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर स्टार ऑन ए, यानी स्टार के अंदर स्टार ऑन ए, तो ये आपके पास ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट आता है आपके पास इनवर्स एलिमेंट ए स्टार बी, यहां पर स्टार आपके पास कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो ए क्रॉस ए टू ए है, ए क्रॉस ए टू ए, तो यहां पर ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, इक्वल हो जाए बी स्टार ए, तो बी इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए या ए इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी अंडर स्टार ऑन सेट ए। बी इज द इनवर्स एलिमेंट of A under star on A set on A, यानी ये आपके पास B जो है वो इनवर्स एलिमेंट होगा। जैसे आपके पास 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आता है, यानी 0 में आपके पास क्या ऐड किया जाए, मतलब 1 में आपके पास क्या ऐड किया जाए कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 0 एग्जिस्ट हो जाए। 1 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाए। 1 में आप -1 को ऐड करते हैं, तो -1 जो है वो इनवर्स एलिमेंट होता है 1 का अंडर एडिशन। -1 is the inverse element of 1 under addition। इस टाइप से आप इनवर्स एलिमेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनवर्स को आप एडिटिव इनवर्स भी, इस टाइप से जो आपने इनवर्स निकाला उसको आप एडिटिव इनवर्स बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इनवर्स एलिमेंट का यूज करेंगे क्योंकि स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपको डिफाइन किया गया है किसी और से, ये नहीं पता आपको कि वो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सबट्रैक्शन है। तो इसलिए ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होता है और बी स्टार ए उसके इक्वल आता है, तो बी इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए अंडर स्टार ऑन सेट ए। तो इस टाइप से ये कुछ प्रॉपर्टी थी बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर स्टार। अब आपके पास कोई भी दो ऑपरेशन है, जैसे आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को 2 + 3 इंटू 6 को आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, 2 × 6 प्लस में 3 × 6। जिस तरह से यहाँ पर दो ऑपरेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ पर स्टार और ये are two binary operation on set A and star is said to be distributive over operation this if A star B this C। ये ऑपरेशन जो है ये आपके पास
कोई भी नोटेशन, कोई भी नेमिंग आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्टार बी ऑपरेशन दिस टू सी, ए स्टार बी दिस ए स्टार सी, ऐसी ऑपरेशन को, ऐसी प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं बेटा। तो ये आपके पास, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 2 + 3 × 6, तो 2 इंटू में 6 प्लस में 3 इंटू में 6, ये दोनों आपके पास सेम होते हैं। ये यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव है। यहाँ पर स्टार, एडिशन की जगह पे आप स्टार यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सिंबल्स को, यानी ऐसे ऑपरेशंस को आप इस तरह से कंबाइन करते हैं तो वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, वहां पे जो डेफिनेशन है आपके पास बाइनरी ऑपरेशन की वो होल्ड होती है या नहीं होती है। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, अब स्टार आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है या बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, उसके बारे में आपने जस्टिफाई योर आंसर, मतलब जस्टिफाई फॉर दिस, उसके लिए आपने जस्टिफाई करना है कि आपके पास वो ऑपरेशन है तो क्यों है, और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो क्यों नहीं है। फर्स्ट से आपके पास स्टार, आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपके पास z पॉजिटिव पे है, ऑन z पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। डिफाइन स्टार a स्टार b इक्वल टू a माइनस b, a स्टार b जो है वो आपके पास a माइनस b है। तो ये आपके पास ऑपरेशन स्टार है और वो इस तरह से डिफाइन किया गया कि a माइनस a स्टार b आपके पास a माइनस b है। अभी आप यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं, ए बी जो है वो बिलोंग करते हैं आपके जेड पॉजिटिव से, ए बी जो है वो बिलोंग करता है आपके पास जेड पॉजिटिव से, यानी ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। ए स्टार बी आपके पास है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्टार बी आपके पास है ए माइनस बी। जब ए और बी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं तो a माइनस बी आपके पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आपने ये देखना। अभी आप यहां देखते हैं, अगर a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, a एंड b आर पॉजिटिव, देन a माइनस b इज z पॉजिटिव। अगर a ग्रेटर देन b है तो a स्टार b आपके पास क्या होगा, a माइनस बी, तो a ग्रेटर देन b है तो a माइनस बी आपके पास, तो a लेस देन b, सेकंड केस आता है a लेस देन b, तो a स्टार b आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी, a लेस देन b है तो ये आपके पास z नेगेटिव आएगा। अब ये आपके पास यहाँ पर अगर आपके पास a पॉजिटिव है तो आपके पास आता है पॉजिटिव इंटीजर, अगर a आपके पास लेस देन b है तो ये आता है आपके पास नेगेटिव इंटीजर। क्या आप दोनों टाइम पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि a और b आपके पास z पॉजिटिव थे, रिजल्ट आपको z नेगेटिव में भी मिलता है, रिजल्ट आपके पास z नेगेटिव में मिलता है। जैसे आपके पास है 3 स्टार 2, यानी 2 स्टार 3 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 3 यानी -1 आता है। 2 और 3 आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, जबकि रिजल्ट अंडर द ऑपरेशन आपके पास -1 आता है। तो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ऑन जेड पॉजिटिव, इस तरह से आप इसको जस्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन आर, यानी रियल नंबर के ऊपर आपके पास है, ऑन आर का मतलब रियल नंबर, डिफाइंड बाय स्टार ए स्टार बी ए बी का स्क्वायर है, ए बी
का स्क्वायर है। अब ए बी बिलोंग करते हैं आपके पास, बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो ए स्टार बी आपके पास आएगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए और बी रियल नंबर है, तो ए बी स्क्वायर आपको बिलोंग करेगा रियल नंबर से, क्योंकि बी आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर आपके पास रियल नंबर आएगा। ए भी आपके पास रियल नंबर है, तो बी से रियल नंबर को आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर होगा। यानी ए बी आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ए स्टार बी आपके पास रियल नंबर होगा। ए स्टार बी आपके पास रियल नंबर होगा, तो यहां पर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ऑन आर, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑन जेड पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर है, डिफाइंड बाय ए स्टार बी। ए स्टार बी ए माइनस बी का मॉडुलस है। ए स्टार बी जब आपके पास ए माइनस बी का मॉडुलस है, तो यहां पर आपके पास ए स्टार बी, ए और बी कोई भी दो नंबर होंगे, ए बी बिलोंग करते हैं आपके पास जेड पॉजिटिव से, तो ए ग्रेटर देन बी है, देन ए स्टार बी यानी ए माइनस बी का मॉडुलस, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा, जेड पॉजिटिव होगा। ए माइनस बी का मॉडुलस ए ग्रेटर देन बी हो या बी ग्रेटर देन ए हो। अब बी ग्रेटर देन ए है, तो यहां पर बी ए स्टार बी आपके पास ए माइनस बी का मॉडुलस, यानी कि आपके पास जेड पॉजिटिव होगा। यानी यहां पे आपके पास ए ग्रेटर देन बी हो या ए लेस देन बी हो, दोनों टाइम पे आपके पास जो रिजल्टिंग एलिमेंट आता है वो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्योंकि ए माइनस बी का मॉडुलस है। अगर a माइनस बी आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी दिया जाती है, तो मॉडुलस जो है उसको पॉजिटिव क्वांटिटी, इंटीजर का डिफरेंस आपके पास एक इंटीजर आता है और उसका मॉडुलस आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी a ग्रेटर देन b है तब भी आपके पास वो z पॉजिटिव आता है, a लेस देन b है तब भी आपके पास वो रिजल्ट आपके पास z पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर हर टाइप से आपके पास किन्हीं भी दो इंटीजर को लेकर के चलते हैं, उनके ऊपर आप बाइनरी ऑपरेशन स्टार अप्लाई करते हैं, तो रिजल्टिंग एलिमेंट आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो यहाँ पर स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन। ऑन जेड पॉजिटिव। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, वेरिफिकेशन दे सकते हैं, जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, ईच ऑफ द ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो, जो नीचे गिवन है, डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। आपने बताना स्टार आपके पास कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो वो कम्यूटेटिव है, अगर नहीं है तो वो आगे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हो ही नहीं सकता। अभी यहाँ पे आपके पास ऑन जेड है, फर्स्ट पार्ट आपके पास ऑन जेड, यानी जेड आपके पास कोई भी एक इंटीजर है, तो डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी ए स्टार बी आपके पास ए माइनस बी के इक्वल है। अभी यहाँ पर सॉल्यूशन आता है आपके पास, ए बी बिलोंग करते हैं आपके पास जेड से, ए बी आपके पास बिलोंग करते हैं जेड से, तो ए स्टार बी आपके पास ए माइनस बी है। जब ए और बी आपके पास इंटीजर है तो ए माइनस बी आपके पास एक इंटीजर होगा, यानी ए बी बिलोंग करता है जेड से तो ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड से। तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है आपके पास कम्यूटेटिव है या नहीं है। अभी आपके पास ए बी बिलोंग करते हैं, सेकंड आता है आपके पास इसी में, तो ए बी
बी बिलोंग करते हैं आपके पास जेड से, तो ए स्टार बी आपके पास होगा ए माइनस बी। ए स्टार बी आपके पास होगा ए माइनस बी। बी स्टार ए आपके पास बी माइनस ए होगा। अब ए और बी आपके पास इंटीजर है, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए बोथ आर नॉट इक्वल। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये यहां पर आपके पास एक कंडीशन आती है ए स्टार बी, तो ए माइनस बी है, बी स्टार ए बी माइनस ए होगा आपके पास, तो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू होगा बी माइनस ए के। तो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों इक्वल नहीं है आपके पास। जब ए स्टार बी इक्वल नहीं है बी स्टार ए के, तो यहां पर आप यहां पर ये लाइन भी डाल सकते हैं, ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट आता है आपके पास एसोसिएटिव के लिए। ए बी सी आपके पास कोई भी तीन इंटीजर हैं, ए बी सी आपके पास कोई भी तीन इंटीजर हैं, बिलोंग करते हैं जेड से। अब ए स्टार बी स्टार सी आपने फाइंड आउट करना है, बी स्टार सी, तो ये होगा ए स्टार बी स्टार सी बी माइनस सी है। अब ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू आपके पास बी माइनस सी होगी। अब ए स्टार बी इसको आप रीड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। ए स्टार बी इस तरह से आपके पास आएगा। नेक्स्ट आएगा ए स्टार बी, ए स्टार बी स्टार सी, तो ये होगा ए माइनस बी स्टार सी, स्टार सी, तो ए माइनस बी माइनस सी आएगा आपके पास, ए माइनस बी माइनस सी होगा आपके पास ये, और ये ए माइनस बी प्लस सी और ये ए माइनस बी माइनस सी बोथ आर नॉट इक्वल। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो स्टार आपके पास एसोसिएटिव नहीं होगा, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में सेकंड क्वेश्चन बेटा आपके पास ए और बी आपके पास रेशनल नंबर है। क्यू मीन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है तो ए और बी आपके पास कोई भी दो रेशनल नंबर होंगे। ए बी जो है वो बिलोंग करेगा आपके पास रेशनल नंबर से, ए बी बिलोंग करेगा रेशनल नंबर से। तो ए स्टार बी आपके पास ए बी प्लस वन है। जब ए और बी आपके पास रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपके पास रेशनल नंबर होती है। ए बी बिलोंग करते हैं रेशनल नंबर से, तो ये ए बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी आल्सो ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में वन ऐड करोगे वो भी आपके पास एक रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर ए बी प्लस वन जो है वो बिलोंग करेगा रेशनल से। तो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह से आप स्टार के बारे में बता सकते हैं स्टार जो ऑपरेशन है वो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके पास ए स्टार बी आपके पास होता है बेटा ए बी प्लस वन, और बी स्टार ए आपके पास होगा बी ए प्लस वन। जबकि ए बी और बी ए दोनों इक्वल होते हैं, यहां पर ए बी इक्वल होता है किसके, बी ए के। ए बी इक्वल होता है बी ए के, तो यहां पर ए बी प्लस वन इक्वल हो जाएगा बी ए प्लस वन के। तो ए स्टार बी इक्वल आ जाएगा बी स्टार ए के। तो स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। तो यहां पर स्टार जो ऑपरेशन था वो आपके पास कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। नेक्स्ट ए स्टार बी, ए स्टार ए बी सी कोई भी तीन नंबर है बेटा आपके पास, ए बी सी बिलोंग करते हैं रेशनल नंबर से। ए बी सी कोई भी तीन नंबर है जो कि आपके रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी आपके पास
ए स्टार ये होगा BC प्लस 1, ए स्टार BC प्लस 1, बी स्टार सी BC प्लस 1, क्योंकि ए स्टार भी आपके पास क्या है AB प्लस 1 है, तो बी स्टार सी आपके पास क्या होगा BC प्लस 1 होगा। नेक्स्ट, अब ये ए है और ये सारा आप भी कंसीडर करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास a इंटू में BC प्लस 1 प्लस 1, तो ये आएगा आपके पास ABC प्लस A प्लस 1, इस टाइप से। नेक्स्ट आएगा आपके पास A स्टार B स्टार C, B स्टार C, तो AB प्लस 1 स्टार C, तो यहां पर AB प्लस 1 इंटू C प्लस 1, तो रिजल्ट ABC प्लस C प्लस 1। अभी यहां पर देखते हैं, ये तो आपके पास ABC प्लस A प्लस 1 और यहाँ पे ABC प्लस C प्लस 1। अब ABC दोनों में सेम है, यहाँ पर 1 दोनों में सेम है, यहाँ पर A ऐड किया है और यहाँ पर C ऐड किया है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू होगा A स्टार B स्टार C के, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास A और B, थर्ड क्वेश्चन है ऑन क्यू यानी रेशनल नंबर पे A स्टार B AB बाई 2 है, A स्टार B आपके पास AB बाई 2 है, तो यहां पर AB बिलोंग करते हैं आपके पास, AB बिलोंग करता है रेशनल नंबर से, तो A स्टार B आपके पास डिफाइन है AB बाई 2। जब AB आपके पास रेशनल नंबर है तो AB की मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास एक रेशनल नंबर होगी और उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो भी आपके पास एक रेशनल नंबर होगी, यानी AB बाई 2 जो है वो बिलोंग करेगा आपके पास रेशनल नंबर से। तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है आपके पास ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। अभी यहाँ पे देखते हैं AB जो है वो बिलोंग करते हैं आपके रेशनल नंबर से, तो A स्टार B आपके पास AB बाई 2 है, तो B स्टार A आपके पास BA बाई 2 होगा, BA बाई 2, और AB और BA बोथ आर इक्वल, सेम चीज से आपने डिवाइड किया तो रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। यहां पर आप दे सकते हैं AB बाई 2 इक्वल है BA बाई 2 के, तो A स्टार B इक्वल होगा B स्टार A के, तो स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है आपके पास अभी यहां पर तो ABC बिलोंग करते हैं रेशनल नंबर से, ABC आपके पास रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो आप निकालेंगे A स्टार B स्टार C, B स्टार C, ये होगा A स्टार BC बाई 2, BC बाई 2। अब इसके साथ आप ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा A इंटू में BC बाई 2 बाई 2, यानी आपके पास ABC बाई 4, ABC बाई 4। अभी दूसरा यहां पर A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C आप फाइंड आउट करेंगे, तो ये होगा AB बाई 2 स्टार C, तो यानी AB बाई 2 इंटू C बाई 2, AB बाई 2, यानी ये तो A की जगह है, B की जगह है, तो A इंटू B बाई 2, तो यहां पर आपके पास ये आ जाएगा ABC बाई 4। अब रिजल्ट आपके पास दोनों सेम आते हैं, जैसे ये दोनों रिजल्ट आपके पास सेम आते हैं इक्वल हो जाएगा A स्टार B स्टार C के, तो स्टार इज एसोसिएटिव, तो स्टार इज एसोसिएटिव। इस टाइप से आप कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और बाइनरी ऑपरेशन को शो कर सकते हैं।
इस वीडियो में आपके पास इतना ही टॉपिक होगा बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।